आपके पार्टनर्स के प्रॉब्लम्स अगर आपके प्रॉब्लम्स नहीं है ना, देन योर होल रिलेशनशिप इज इन अ प्रॉब्लम। और अगर आप आपस में अलाइंड नहीं है, प्रॉब्लम क्या होता है कि एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के इश्यूज को, एक दूसरे के ब्रेकडाउन्स को आप ओन नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप एक दूसरे से स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, यहां तक कि सोशली अलाइंड नहीं है ना, तो आप मेरी बात ये लिख के रख लें, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे एज अ कपल, और एज एन इंडिविजुअल भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैंने उन घरों का जो एनवायरमेंट है वो बहुत टॉक्सिक देखा है। होता क्या है, एक पार्टनर जो है वो कंटिन्यूस किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और दूसरा बिल्कुल अलूफ है, उसको उसको परवाह ही नहीं है। वो साथ देना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको एड्रेस भी नहीं करता, पूछता भी नहीं भाई हुआ क्या। सो ऐसे कपल्स को आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ऐसे कपल्स ने कभी ग्रो नहीं किया, दे आर मूविंग इनटू अ सर्कल। और जिन कपल्स ने ग्रो किया, आप उनका एक जो मैकेनिज्म है आपस का, वो आप उसको रीड करो, स्टडी करो, यू विल सी कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ओन करते थे। हस्बैंड के बाहर ऑफिस में, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, वाइफ साथ दे रही है, वाइफ इमोशनली कनेक्टेड है, उसका हौसला बढ़ा रही है। अगर बीवी को कोई इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल मोस्टली ऐसा होता है कि लड़कियों को प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं वो किसी और भी काम पे निकल जाते हैं, वो अपने इशू पे निकल जाते हैं। अगर हस्बैंड वहां पे है, साथ दे रहा है, इमोशनली साथ दे रहा है, आप देखोगे कि वो एक बहुत अच्छी मां बन के सामने आएगी। फैमिली का जो इन्वायरमेंट है ना, वो डिटरमिन करता है कि आप ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। बीवी होने के नाते वो जो कर सकती है वो तो करती है, और जब शादियों कराती है, लेकिन सुस्ती, गफलत कह लें या बचपना कह लें, हमारे मर्द हज़रात बहसीयत खावत उसकी गलतियों पर उसे ऐसा ऐसा बद अखलाक कहना शुरू हो जाते हैं। घटिया महसूस होती है, लोग बदकिरदारी की तोहमत लगा देते हैं उसकी किसी सुस्ती पर, गफलत पर। हालांकि इस्लाम जो है ना, अल्लाह अकबर, सीधा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस में आता है कि आटा गूंद करना, अल्लाह अकबर, भूल जाती ना कि मैंने आटा गूंद कर रखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो फरमाया कि आयशा में यही एक बस समझ लें सुस्ती, गफलत या उसमें खराबी कह लें, यही हो सकती है कि वो आटा गूंद कर भूल जाती है और आटा जो है वो बकरी खा जाती है। लेकिन एक दफ़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतमीजी का अंदाज नहीं बनाया। कभी जाकर अबू बकर से, उनके वाले से नहीं कहा कि तेरी तीनों ते कार चलाना नहीं आता। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर सास बहू, इनकी लड़ाइयाँ, नंदे आपस में, घर, तुम दीन को बिगाड़ रहे हो, तुम अपने घर से फरिश्तों को भगा रहे हो, तुम अपने घर से अल्लाह की रहमत को ज़ाया कर रहे हो। औलाद पैदा होनी है इस जोड़े से जिसको तुम हसन हुसैन मानते हो, और घरों में जहन उनके साथ इतनी गंदगी वाला। मैं माजरत से जितनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, दिल दुखता है। ये अपने आप को इल्म कहने वाले, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले, जी घर चलता है, जी बेटा कमाता है, जी फलां है, माजरत से ऐसे घटिया लोग होते हैं वो खुद, जो किसी की बेटी को लाकर उस पर अपना इल्म झाड़े, अपने आप को दिखाएं कि हम बड़े थे। बेटियां घर बसाने के लिए होती हैं, मोहब्बत देने के लिए होती हैं, उनको सिखाने के लिए लाया जाता है। फिर जब वो सीख जाती है ना मोहब्बत से, फिर वो अपने शोहर, अपनी सास, अपने बच्चों के घर को, अल्लाह की कसम बाप भी मर जाए ना, तुम ना जा सकती हो तो नहीं जाती, खावन का घर नहीं छोड़ती। लेकिन जब मिजाज ही ऐसा दे, नफरतें ही ऐसी दिखाएं, फिर तो तुम सोने का पलंग भी दो ना, और सोना पहनाई रखो, अच्छे खाने लिबास ला कर दो, फिर वो घर जन्नत नहीं जहर लगता है, उसमें सुकून ही नहीं होता है। औरत एक टाइम भूखी रह सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम उसके साथ जिस तरह घटियापन या गफलत के साथ उसको गंदगी का इजहार करके उसके साथ जिंदगी में उसको रखा जाता है ना, वो आपके सोने के महल में भी रहना पसंद नहीं।